कुंडली में पास्ट लाइफ कर्मा कहाँ दिखाई देता है? राहु और केतु की भूमिका क्या होती है? ग्रहों का प्रभाव क्या होता है? पहचान कैसे करें? आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रहस्यमयी लेकिन गहराई वाले विषय पर। कुंडली में पास्ट लाइफ कर्मा यानी पिछले जन्म के कर्म जो हमारे इस जन्म के सुख दुख, रिश्ते और घटनाओं के प्रभावित करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मिलते हैं, अपने लगते हैं और यहाँ कुछ रिश्ते अचानक बिगड़ जाते हैं? इसका उत्तर छुपा होता है आपकी जन्म कुंडली में, आपके कर्मों में। हिंदू ज्योतिष के अनुसार हमारी आत्मा अमर है। यह शरीर बदलता है पर आत्मा अपने कर्मों का हिसाब अगले जन्म को लेकर आती है। कुंडली यानी जन्म पत्रिका उस कर्म का एक ब्लूप्रिंट होती है। इसमें कुछ ऐसे ग्रह और भाव होते हैं जो यह बताते हैं कि पिछले जन्म में हमने क्या किया था और इस जन्म में हमें क्या सीखना है। अब जानते हैं कि कुंडली में पास्ट लाइफ कर्मा कहाँ दिखाई देता है, यानी कि 5वां भाव। इसे पूर्व पुण्य भाव कहा जाता है, यानी पिछले जन्म के शुभ कर्मों का घर। अगर यहाँ शुभ ग्रह जैसे गुरु, चंद्र या शुक्र हो तो व्यक्ति को इस जन्म में अच्छे संस्कार, बुद्धि और भाग्य मिलता है। अगर पाप ग्रह जैसे राहु या शनि हो तो पिछले जन्म के अधूरे कार्य या कर्ज जीवन में सामने आते हैं। दूसरा भाव है 9वां भाव। यह धर्म भाव है, पिछले जन्म के धर्म, संस्कार और आशीर्वाद का प्रतीक। अगर यह मजबूत हो तो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है और जीवन में गुरु कृपा प्राप्त करता है। कमजोर हो तो बार बार दिशाहीनता या फेथ लॉस होता है। तीसरा भाव है 12वां भाव। यह मोक्ष भाव कहा जाता है, पिछले जन्म के अधूरे कर्म, दुख और त्याग का घर। ये बताता है कि आत्मा किस चीज से मुक्त होना चाहती है। अगर राहु, केतु या शनि यहाँ हो तो यह पास्ट लाइफ के लेसन्स को दिखाता है जिन्हें इस जन्म में पूरा करना है। इसमें राहु और केतु की भी बड़ी भूमिका होती है। दोस्तों, अगर राहु और केतु पास्ट लाइफ कर्मा के सबसे बड़े संकेतक माने जाते हैं। केतु बताता है कि पिछले जन्म में आपने क्या सीखा और किस क्षेत्र में अनुभव पूरा कर लिया। राहु दिखाता है कि इस जन्म में आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, यानी किस कर्मों को पूरा करना है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो अगर केतु 10th भाव में है और राहु 4थे भाव में है तो व्यक्ति पिछले जन्म में करियर उन्मुख था, पर इस जन्म में उसे परिवार और भावनाओं को सीखना है, यानी आत्मा अब संतुलन चाहती है। ग्रहों का और भी प्रभाव होता है इस पे, जैसे कि शनि का। शनि कर्म का स्वामी है। जो भी कर्म आपने अधूरे छोड़े हो, शनि उन्हें इस जन्म में पूर्ण करवाता है। कभी कठिन परिस्थितियां हैं, कभी अनुशासन से। गुरु है, जैसे आपके पुण्य कर्मों का फल देता है। अगर गुरु मजबूत है तो आत्मज्ञान और आशीर्वाद से जुड़ी रहती है। राहु केतु की अगर बात करें तो यह शैडो प्लैनेट है, आपकी आत्मा की यात्रा की दिशा तय करते हैं। अब पहचान कैसे करें? अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पास्ट लाइफ कर्मास कैसे हैं तो इन बातों पर ध्यान दें। 5वें और 9वें भाव के ग्रह और उनके स्वामी कौन हैं? राहु केतु किस भाव में है और कौन से ग्रहों से जुड़े हैं? शनि की स्थिति कैसी है? यह बताता है कि कौन से कर्म आपको दोहराने पड़ रहे हैं। दृष्टि और कंजक्शन से भी संकेत मिलता है कि किस व्यक्ति का संबंध का कार्मिक लिंक है। तो दोस्तों, कुंडली सिर्फ भविष्य बताने का साधन नहीं है, यह आत्मा की यात्रा का नक्शा है। अगर आप अपने कर्मों को समझ लें तो जीवन की दिशा बदल सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको आगे भी ऐसे ही ज्योतिष संबंधी जानकारी समय पर मिलती रहे। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। श्री गणेशाय।